हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब कोई बहुत अच्छा कर रहे हो। तो अर्नेस्ट एंड यंग यानी कि ईवाई जो है, जो कि एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी इस समय मास हायरिंग कर रही है ऑफ कैंपस के थ्रू दो डिफरेंट पोजीशन पे। अब इसमें एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है इसको अप्लाई करने से पहले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, उसमें सब कुछ मैं कवर अप कर दूंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या चीज एड ऑन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है, ताकि आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट तेजी से हो पाए। फिर ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर दीजिएगा। पर उसके पहले मैं कहूंगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है कि रेगुलरली बढ़िया बढ़िया जॉब अपडेट्स मैं देता हूं, ताकि आप कोई भी चांस मिस आउट ना करें अपने करियर में शिफ्ट करने को, स्विच करने को, ग्रो करने को। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए। डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट करते हैं क्या ओपनिंग है और क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है और क्या एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ईवाई की ऑफिशियल वेबसाइट है, टेस्टिंग है, ठीक है। टेस्टिंग जो पोजीशन है उस पे हायरिंग है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है। ये ऑफ कैंपस रहने वाला है। चेन्नई आपको लोकेशन दिख रही है, बट ये स्पेसिफिकली पैन इंडिया चल रहा है, ठीक है। यहाँ आपको बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और त्रिवेंद्रम, हर जगह आपको टेस्टिंग की पोजीशन पे हायरिंग हो रही है। अब यहाँ पे आप कंसल्टिंग में भी काम करोगे थोड़ा, और टेस्टिंग की तरफ भी काम करोगे। इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशंस में बोल के रखा है बी बीटेक, अगर आपने करके रखा तो आप अप्लाई कर सकते हो। आईटी, कंप्यूटर साइंस, सर्किट ब्रांचेस से शुड हैव सिक्योर्ड 60% एंड अबव। तो जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो 60% रिक्वायर्ड है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है। देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम। आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. नो एक्टिव बैकलॉग्स, तो बैक नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो अप्लाई करने से पहले अपने सारे बैकलॉग जरूर क्लियर आउट कर लो। अब रिज्यूमे में क्या क्या चीज होनी चाहिए जिससे आपका रिज्यूमे जो है तेजी से शॉर्टलिस्ट हो। तो स्किल्स नीडेड में शुड हैव अंडरस्टैंडिंग एंड और एक्सपीरियंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके ऊपर फैमिलिटी अच्छी बना लेना, अच्छे नॉलेज रख लेना, क्योंकि इंटरव्यू में भी उससे सवाल जरूर पूछेगा। Understanding of one or more programming languages such as Java, .NET, Python, data analytics और databases such as SQL, Oracle, Teradata, etc. तो अगर इनमें से जो भी लैंग्वेजेस हैं इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशंस लेके रखें, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, पर्सनल प्रोजेक्ट हो, चाहे ग्रुप प्रोजेक्ट हो, कॉलेज के दौरान किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट किया हो, किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हो, तो वो सारी चीजें अपने रिज्यूमे में जरूर ऐड ऑन करो। उससे चांसेस हाई रहेंगे आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के, ठीक है। इंटर्नशिप इन रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज डोमेन विल बी एन एडेड एडवांटेज। तो अगर इंटर्नशिप किए हो तो उसको जरूर मेंशन आउट करना, चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। बट नहीं किया तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एक एडेड एडवांटेज रहेगा आपके लिए। बिहेवियरल competencies में adapted to learn and fosters collaborative approach, innovative approach to the project when required, shows passion and curiosity, desire to learn and can think digital, agile mindset, ability to multitask, मस्ट हैव एन आई फॉर डिटेल। तो कितने भी ग्रुप इवेंट्स में काम किया हो, कॉलेज में किसी इवेंट को लीड किया हो, पार्टिसिपेट किया हो, चाहे कल्चरल हो, फेस्ट हो, वो सारी चीजें भी मेंशन जरूर आउट करना, क्योंकि वो आपकी बिहेवियरल कंपिटेंसीज को शो आउट करता है। इंटरव्यू के दौरान जब आपसे पूछा जाएगा इन सारी चीजों के बारे में, तो आप उसको इजिली डेमोस्ट्रेट कर पाओगे उन एक्टिविटीज से, ठीक है। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, टेस्टिंग सर्विसेज के ऊपर काम करना है, डेटा एनालिटिक्स, ओरेकल, एसएपी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट सर्विसेज, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी रिस्क, ये सारे चीजों के ऊपर आप काम करने वाले हो। तो आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस दिया जाएगा वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत अच्छा चलेगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मौका मिलने वाला है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है। टेस्टिंग पोजीशन रहने वाली है, ऑफ कैंपस ये चल रहा है, ठीक है। तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है
कैंपस ऑफ कैंपस ही है, सर्विस नाउ स्टाफ, तो स्टाफ की पोजीशन पे हायरिंग हो रही है। और ये बेसिकली सर्विस नाउ जो है डेस्कटॉप सपोर्ट जो रोल होता है उसको कहता है ईवाई, ठीक है। अब ये भी एकदम पैन इंडिया ड्राइव चल रही है, इस पे भी हायरिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सर्विस डेस्क है वही सेम पोजीशन पे आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बैंकिंग, कैपिटल मार्केट सर्विसेज, वेल्थ, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी रिस्क, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट दिख रहे हैं आपको, एसएपी, ओरेकल, डेटा एनालिटिक्स, टेस्टिंग सर्विसेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट पे आप सेलेक्ट होने वाले हो। चाहे आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करो स्टाफ के लिए, या आप टेस्टिंग के लिए अप्लाई करो, तो आप किसी एक प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट होगे, ठीक है। आप उसी सेगमेंट के अंदर काम करने वाले हो, उसके साथ जो एक्सपीरियंस है, जो आपको नॉलेज है, वो रिक्वायर्ड रहने वाली है। इसमें भी अगर आप क्वालिफिकेशंस के अंदर जाओगे तो सेम चीज है। स्किल्स नीडेड में अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, डॉट नेट, सीक्वल, ओरेकल, टेराडाटा, सेम ही चीज है। क्वालिफिकेशन में बी टेक बोल के रखा है, 60% एंड अबव बोल के रखा है, नो एक्टिव बैकलॉग्स बोल के रखा है। तो सेम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, सेम जो स्किल सेट है वो रिक्वायर्ड है, और जो सेम पोजीशन है, पोजीशन का जो नेम है वो अलग है। जैसे यहाँ पे आपको सर्विस नाउ स्टाफ के अंदर है, सर्विस डेस्क में चले जाओगे वहां पे टेस्टिंग रहेगा, वो टेक से रिलेटेड है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड पोजीशन रहेगी। तो यहाँ पे जो आपको जो ओपनिंग्स देखने को मिल रही है, जैसे कंसल्टिंग है, यहाँ पे आप काम कर सकते हो बेसिकली यहाँ मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। टेस्टिंग टेक्निकल हो जाएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज टेक्निकल हो जाएगा, डेटा एनालिटिक्स अगेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, ओरेकल आपका जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो जाएगा और टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड रहेगा। अगेन एसएपीज है, ठीक है। बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट सर्विस, ये आपसे मैनेजमेंट रिलेटेड रहेगा। वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड रहने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशंस, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल सेट यू हैव, यू विल बी गेट सेलेक्टेड टू द प्रोजेक्ट इन वन ऑफ दीज लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसी में कैंपस है, ठीक है। ये अगेन कंसल्टेंसी का है, तो सीएसएस कंसल्टेंसी है, ऑफ कैंपस है। अगेन यहाँ पे आपको आप चेकआउट कर सकते हो कि इसमें कंसल्टेंसी एक स्पेसिफिक पोजीशन है। यहाँ पे भी जो बेसिक जो आपका काम रहेगा वो रिस्पेक्टिव टेक्निकल टीम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, असिस्ट विद मैटर्स रिलेटेड टू फीस एंड बिलिंग, परफॉर्म नॉन टेक्निकल प्लानिंग, इंश्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर फिल्ड विद आर्काइव्ड विद नो डिलेज, रिपोर्ट डैशबोर्ड प्रिपरेशन, रिव्यू वर्किंग पेपर्स, act as central point of contact, be knowledgeable about the services engagement, behavioral competencies में adapted to learn, foster collaborative, shows passion, desire, innovative approach, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर स्टाफ कंसल्टिंग ग्रेजुएट में डिलीजेंस, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, मस्ट हैव एन आई फॉर डिटेल। तो ये बेसिकली ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। जो भी ग्रेजुएशन कर चुका है, चाहे 3 ईयर हो, 4 ईयर हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, टेक हो, नॉन टेक हो, आप इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट कंसल्टिंग में एक चीज ध्यान रखना कि आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे एक्टिवली टेस्ट किया जाएगा, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इंटरव्यू दिया जाए, उन सारी चीजों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी है, तो उसको जरूर जाके चेकआउट करना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे इंप्रूव करना है, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। तो सीखने समझने को बहुत डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है आप ही के लिए बना हुआ है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट किया करो। अब ये जो जॉब्स है, यहां आपको दिख सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, और ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल जो कंसल्टेंसी वाला जो अपॉर्चुनिटी, ये ग्रेजुएट बोल के रखा है। वैसे ही आपको यहाँ पे जो सर्विस स्टाफ है, यहाँ पे मैनेजमेंट, टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों है, तो यहाँ पे भी टेक्निकल बोल के रखा है, ठीक है। इवन अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन करके रखा तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ टेस्टिंग के लिए प्योरली ग्रेजुएशन बोल के रखा है। और इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग आप रेलिवेंट फील्ड, जिस फील्ड से ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, या जो स्किल सेट आपके पास है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब्स फिल्टर्ड होकर पहुंचे, तो आपके लिए मैंने फॉर्म बना के पिन करके रखा है कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा। उससे होगा क्या कि मैं आपको डायरेक्टली जॉब्स फिल्टर्ड होकर रेलेवेंट जॉब जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जो आपके रेलेवेंट फील्ड स्किल सेट को मैच कर रहा है, वो मेल के थ्रू मैं आपको पहुंचा पाऊंगा, और उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट होगा, आपका सेम टाइम पे इंटरव्यू तेजी से शेड्यूल होगा, और कंपटीशन कम होने की वजह से आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन को। तो उस फॉर्म को फिल आउट जरूर कीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है इन जॉब्स के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी हो, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको टाइमली सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर सकूं। इस समय एक्टिवली मास हायरिंग है, तो वीडियो को शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर आउट जरूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।